Hello and welcome back to my YouTube channel and I am back from my mini trip to उदयपुर। अब यूजुअली हम लोग ट्यूसडेज़ को योगा में करियर कैसे बनाए इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी फ्राइडे की वीडियो नहीं आ पाई थी और मैं अष्टांग सीरीज़ को और डिले नहीं करना चाहती, सो इंस्टेड ऑफ योगा करियर वीडियो आज हम बात करेंगे प्राणायामा के बारे में। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the fourth limb in अष्टांग योग is प्राणायामा। यहाँ पर प्राणायाम को आसनास के बाद जानबूझ के रखा गया है। क्यों? लेट अस हैव अ लुक। जब हम आसनास परफॉर्म करते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, हर तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। मतलब हमारी जो स्पाइन है, हमारा थोरैक्स, हमारा एब्डोमेन, ये हर तरीके से मूव कर रहा है, हर तरीके से एक्सपांड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड इनके साथ साथ हमारे जो लंग्स है, द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, वो भी साथ में एक्सपांड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लंग्स एज अ काइंड ऑफ बलून। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो वो धीरे 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 इन्फ्लेट होते हैं एंड दे नीड स्पेस टू गेट इन्फ्लेट। अब एक एनक्लोज्ड स्पेस में एक बलून मैक्सिमम कैपेसिटी पे इन्फ्लेट नहीं कर सकते, राइट? सेम चीज़ होती है हमारे लंग्स के साथ। हमारे लंग्स अगर उनको पूरी तरह से डिफ्लेट कर दिया जाए, सारी हवा निकाल दी जाए, तो उनकी साइज़ बहुत छोटी होगी। लेकिन क्या होता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर उनमें हमेशा रहती है ताकि वो पूरी तरह से डिफ्लेट ना हो जाए, नहीं तो हम मर सकते हैं। तो अगर इनको पूरी तरह से इन्फ्लेट करना है तो थोरैक्स को, एब्डोमेन को एक्सपांड होकर उन्हें उतनी स्पेस देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये स्पेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? बाय इंक्रीजिंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी, बाय अलाउिंग आवर बॉडी टू मूव टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। जब आप आसनास प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई एक दो आसनास नहीं, आप वैरायटी ऑफ आसनास जिसमें आपकी स्पाइन, थोरैक्स, एब्डोमेन, बेसिकली आपकी एंटायर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। जब आप ये सारे एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, इनमें एक के बाद एक परफेक्शन लाने लगते हैं, तो योर बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी। इस वजह से जब आप सांस लेते हैं तो आपके थोरैक्स एंड एब्डोमेन अपनी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी तक मूव करते हैं, देयर बाय क्रिएटिंग स्पेस फॉर योर लंग्स टू एक्सपांड फुल्ली। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? मेडिकली देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड ब्रीदिंग एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक बार सांस लेने के लिए आपकी बॉडी ने जितनी एनर्जी यूटिलाइज की है, उसके सामने उसको कितनी एयर, कितना ऑक्सीजन मिला है। अगर मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम एयर या ऑक्सीजन मिल रहा है तो आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंट है। अगर आपको उतनी ही अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन के लिए एक से ज़्यादा बार ब्रीदिंग करना पड़ रहा है तो आपकी ब्रीदिंग इनएफिशिएंट है। यूजुअली वास्ट मेजॉरिटी लोगों में ब्रीदिंग एफिशिएंसी कम ही होती है। अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक इन जनरल फिट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी हो सकती है औरों से बेहतर हो, बट देर आर स्टिल चांसेस कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट फंक्शनिंग टू अवर मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी, एंड हियर प्राणायामा कम्स इन टू प्ले। यूजुअली कोई भी योग साधक होता है तो उन्हें डायरेक्ट प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। बिफोर बिगिनिंग प्राणायामा कुछ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती है ताकि वो अपनी नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न को लेके अवेयर हो सके, अपने ब्रीदिंग मस्कुलेचर को समझ सके, मसल्स को समझ सके, उन्हें यूज़ कैसे करना है वो सीख सके। एक बार योग साधक वो सीख लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम प्रैक्टिस शुरू होती है। शुरू में आपको अपनी ब्रीदिंग पैटर्न समझने में, उसे करेक्ट करने में एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस प्रोग्रेस करेगी, आप उसमें मास्टरी हासिल करने लगेंगे, वैसे वैसे ये एफर्ट्स कम होने लगेंगे एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सिर्फ अपने अटेंशन से ही अपनी ब्रीदिंग पैटर्न करेक्ट कर लेंगे। प्राण का मीनिंग होता है लाइफ फोर्स, समथिंग दैट सस्टेन्स अस, एंड अयमा का मीनिंग होता है असेंशन। अब यहाँ पर इसे प्राणायाम क्यों कहा गया है? लेट अस हैव अ लुक। अब तक हमने अष्टांग योग में देखा यम, नियम, आसना और उसके बाद आते हैं प्राणायाम। मतलब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले हमने अपनी सोशल लाइफ करेक्ट की, फिर पर्सनल लाइफ पे डिसिप्लिन लाया,
फिर हम अपनी बॉडी में डिसिप्लिन लाने लगे, हमारे अन्नमय कोश पे हम लोग काम करने लगे। एंड अब प्राणायाम के साथ हम हमारी प्राणमय कोश पर काम कर रहे हैं। मतलब अब हम बाहर की दुनिया पर ध्यान नहीं दे रहे। नाउ वी हैव स्टार्टेड द जर्नी इनवर्ड्स, एंड उसके लिए, उसके उस असेंशन के लिए, उस जर्नी के लिए प्राणायाम इज़ द की। इसके बाद मतलब जैसे ही आपकी प्राणायाम प्रैक्टिस में मास्टरी आने लगेगी, योर बॉडी एंड माइंड विल इवेंचुअली बिकम फिट फॉर प्रैक्टिसेस लाइक प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान। मतलब आप अपने मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की ओर जाने के लिए अब रेडी हैं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राणायाम का नाम प्राणायाम क्यों है और उसे 4th पोजीशन पर ही क्यों रखा गया है। देर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक, लेकिन क्योंकि ये अभी मैं सिर्फ अष्टांग सीरीज़ में बेसिक चीज़ें कवर कर रही हूँ, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगी। अगर मुझे और मौका मिलता है आगे तो मैं और चीज़ें डेफिनेटली कवर करूँगी। अगर आप मुझसे और भी किसी चीज़ पर क्लैरिटी चाहते हैं और कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर ज़रूर बताइए। ऑल्सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हरिओम।